नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। मोहनपुर के सर्वमंगला कूट फैक्ट्री में हुआ दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर दबे, 3 की हुई मौत, कईयों की स्थिति चिंताजनक। इलाके में मचा कोहराम। बिजली विभाग के राजस्व कैंप में लूटपाट करने वाले 5 अपराध कर्मियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, गिरफ्तार अपराधियों का रहा है आपराधिक इतिहास, सभी पहले भी गए हैं जेल। नगर भवन में आयोजित हुआ जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम। पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। युवाओं में भरा गया आत्मविश्वास। और जेएमएम और भाजपा में चल रही है संगठन विस्तार की रस्साकशी। इस बार भाजपा में शामिल कराए गए सैकड़ों युवा। पूर्व विधायक के कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नई उम्र के युवाओं में भरा गया जोश। टुंडी रोड के मोहनपुर स्थित मंझलाडीह में संचालित सर्वमंगल कूट फैक्ट्री में सोमवार को हुए बड़े हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। घटना में फैक्ट्री में काम करने वाले शहाबुद्दीन, नजरुल और बबीता कुमारी की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल शीला देवी का इलाज नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। अन्य घायलों को तुरंत ही बाहर रेफर कर देने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई। बताया गया कि घटना में लगभग 7 लोग हादसे की जद में आए। मृतकों की संख्या बढ़ने की बात भी कही जा रही है। जानकारी के अनुसार सर्वमंगला कूट फैक्ट्री के चारों तरफ 4 दीवारी खड़ी की जा रही थी। इसी दौरान अर्धनिर्मित दीवार धंस गई, जिसमें नजरुल, शहाबुद्दीन व बबीता की मौत मौके पर हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घटना से इलाके में कोहराम मच गया। घटना में हताहत हुए लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दर्दनाक हादसे के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल भी खड़ा हो रहा है। हम लोग यहीं थे, हमने सब लगा कि जैसे भी आदमी ईटा उठा हटाया और सबको हॉस्पिटल भेजा। क्या काम चल रहा था आपका? दीवार की बाउंड्री का काम चल रहा था। बाउंड्री का? हाँ, ऑलमोस्ट बाउंड्री का काम पूरा ऑलमोस्ट हो गया था। हाँ। वहाँ पे आज 4 मजदूर काम कर रहे थे, तो अचानक अपना तपली मुच्ची आवाज़ आई, तो हम लोग सब लग के सारा हमारी जो टीम है फैक्ट्री, जितने भी लेबर और जीएम मैनेजर सब मिलकर सब लोगों ने उनको निकाला, सबको हॉस्पिटल भिजवाया। कितना ऊंचा दीवार खड़ा कर रहे थे? 8 फीट का। और क्या काम कर रहे थे जेसीबी से? जेसीबी से जब बाद में जेसीबी का काम नहीं, जेसीबी के बाद में मलबा हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। और सारे जिनको भी चोट लगी सबको, सारे मजदूरों को वहाँ से निकलवा के हम लोगों ने हॉस्पिटल। कितने की मौत हुई है? अभी तो दो मजदूरों की मौत हुई है, 2 का इलाज चल रहा है। 2 का इलाज चल रहा है। एक को हम लोगों ने यहाँ से रेफर करके धनबाद भेजा है, अच्छे ट्रीटमेंट। क्या है फैक्ट्री का नाम आपका? सर्वमंगल का। क्या काम होता है यहाँ पे? कार्टून फैक्ट्री। प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ, प्लांट का काम ही चल रहा है अगले महीने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार राय। राय। ठीक। क्या नाम था फैक्ट्री का? कहाँ कैसे दुर्घटना हुई? औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर स्थित में सर्वमंगल कूट फैक्ट्री के नाम से जिसमें कई मजदूर, 1 दर्जन के करीब मजदूर 20 इंच की दीवार के बगल में काम कर रहे थे। उसमें 20 इंच की दीवार गिर जाने से उसमें लोग दब गए और सभी की मृत्यु हो गई। इसमें से 5 लोग निकाले जा चुके हैं, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएँ हैं और भी
कार्य जारी है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर विशेष कानून बनाकर इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। बिजली विभाग के राजस्व कैंप में हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को एसपी अमित रेणु ने पपरवाटाट कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि बीते 10 मार्च को ताराटांड़ थाना क्षेत्र के फुलची पंचायत भवन बिजली विभाग द्वारा फुलची पंचायत भवन में बिजली विभाग के द्वारा राजस्व वसूली का कैंप लगाया गया था। इस क्रम में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार दिखाकर बिजली विभाग के कर्मियों से वसूल की गई 63,110 रुपए एवं उनका मोबाइल लूट लिया गया था। इस घटना के संबंध में ताराटांड़ थाना में कांड अंकित कर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले का उद्भेदन कर लिया गया। बताया गया कि तकनीकी अनुसंधान एवं संदिग्ध अपराध कर्मी से पूछताछ के क्रम में छापामारी कर 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल एवं लूटे गए रुपए में से 8,650 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में जाकिर अंसारी, आशीष कुमार शाह, गोपाल यादव, मंजेश कुमार मंडल और आयुष फगेरिया शामिल है। गिरफ्तार सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और लगभग सभी पहले भी जेल जा चुके हैं। दिनांक 10/3/2022 को ताराटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फुलची में राजस्व वसूली के लिए बिजली विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया था, जहां पे कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये घटना करीबन 2 बजे दिन में हुआ था। इसमें करीबन 63,110 रुपये की लूट की घटना बताई गई थी, जिस संदर्भ में ताराटांड़ थाना कांड संख्या 9/22 धारा 392 दर्ज किया गया था अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध। इसमें एक टीम को गठित कर, चूँकि ये मामला बिजली विभाग से संबंधित और राजस्व वसूली से संबंधित है, इसको गहनतापूर्वक अनुसंधान करने हेतु एक टीम की गठन की गई थी, जिसका नेतृत्व उस क्षेत्र के एसडीपीओ श्री अनिल सिंह के द्वारा किया जा रहा था। एवं इसमें ताराटांड़ थाना प्रभारी विकास एवं अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल के द्वारा और जो टीम में सम्मिलित हैं, जो व्यक्ति टेक्निकल सेल पे या अन्य माध्यम से जो भी सम्मिलित रहे हैं, इसमें इनके द्वारा अच्छा काम किया गया है और इस कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनके नाम आपको प्रेस विज्ञप्ति में साथ में दिया जा रहा है। इनके पास से जब्त 8,650 रुपये जब्त हुए हैं, 5 मोबाइल जब्त हुआ है एवं ब्लू रंग का पल्सर मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो भी जब्त किया गया है। इनमें से कई लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, खास करके जाकिर अंसारी, मंजेश कुमार, आशीष कुमार, गोपाल कुमार इत्यादि का, आयुष फगड़िया, इन सभी का आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है, जो विस्तृत तौर पे आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है। एक अपराधकर्मी इनमें से जो है मंजेश कुमार मंडल, वो बिजली विभाग का ऊर्जा कर्मी था, जो उस दिन घटनास्थल पे मौजूद था, जिनके द्वारा शेयर किया गया था इन्फॉर्मेशन कि किस किस जगह पे कैंप लगने वाला है और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाए, तो इसकी भी अरेस्टिंग की गई है। कांड के अनुसंधान में जो हमारे पदाधिकारी इसमें रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ अपनी तरफ से और आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छा काम करें। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडल साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। मकतपुर
मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर बरगंडा रोड, गिरिडीह। नेहरू युवा केंद्र और आइडिया संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को गिरिडीह नगर भवन में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर प्रकाश राम, उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, मनरेगा लोकपाल तमन्ना प्रवीण, नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के जिला युवा अधिकारी गौरव कुमार, LDM रविंद्र कुमार सिंह, नाबार्ड गिरिडीह के DDM आशुतोष प्रकाश, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। युवाओं को संबोधित करते हुए DDC ने कहा कि युवा सरकारी योजनाओं का लाभ लें और अपने गांव पंचायत के लोगों को इसका लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि युवा समाज के रीढ़ होते हैं, इनकी शक्ति अगर सकारात्मक दिशा में हो तो गाँव की दशा और दिशा बदलने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। नगर निगम के महापौर प्रकाश राम ने नगर निगम की योजनाओं की जानकारी दी और उसका लाभ उठाने को कहा। LDM रविंद्र कुमार सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड और PM मुद्रा लोन की जानकारी दी। नाबार्ड गिरिडीह के DDM आशुतोष प्रकाश ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि CMEGP में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC के युवाओं को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने युवक एवं युवतियों को मोबाइल के सकारात्मक उपयोग की सलाह दी। जिला उद्योग केंद्र के अनिल शर्मा ने MSME की विस्तार से जानकारी दी। नेहरू युवा केंद्र के गिरिडीह जिला युवा अधिकारी गौरव कुमार ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि सरकार युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सरकार के द्वारा संचालित विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर युवा क्लब के माध्यम से इसे जन जन तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, डिजिटल इंडिया, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, फुटपाथ विक्रेता लोन आदि की जानकारी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा अधिकारी गौरव कुमार और मंच संचालन खुर्शीद अनवर हादी ने किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप परियोजना निदेशक रमेश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार, पेयजल स्वच्छता विभाग के सुमन कुमारी आदि ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के लेखपाल नैयर प्रवेश, आइडिया संस्था के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष कुमार पांडे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार, रंजित राय, प्रेरणा केंद्र के सचिव अरुण कुमार, शिखा शर्मा, किरण वर्मा, पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक निशा कुमारी, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक राहुल सिन्हा, प्रतिभा कुमारी, दीपक साव, संतोष साव, चंचला कुमारी, खुशी शर्मा सहित जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न युवा मंडलों से करीब 600 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में सोमवार को नगर के सैकड़ों नए युवाओं ने संस्कार शाहबादी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सदस्यता समारोह में अजय सिंह, प्रिंस स्वर्णकार, राजकुमार, साकेत जैन, सौरभ चंद्रवंशी, दीपक गुप्ता, रुपेश पासवान, अरूप यादव, ऋषित सिन्हा, बंटी कुमार, आशुतोष सिन्हा, विशाल यादव, छोटू चंद्रवंशी, अंकित मेहरा, प्रभात यादव, मानस कुमार, अनिकांत राणा सहित सैकड़ों लोगों को निवर्तमान विधायक ने भाजपा का पट्टा देकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वहीं सदस्यता ग्रहण करने वाले युवाओं ने पूर्व विधायक को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा के नीति सिद्धांत को देखते हुए इन युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। ये सभी युवा आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार करेंगे और यही युवा हमारे देश की रीढ़ है, जो भविष्य के निर्माता हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, संत कुमार लल्लू, वीरेंद्र वर्मा, संजय सिंह, उत्तम लाला, अनिल मिश्रा, दीपक शर्मा, प्रकाश दास आदि उपस्थित थे। गिरिडीह की राजनीति में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में हमारे लगभग सैकड़ों युवा साथी जो कभी किसी दल में नहीं थे,
भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को देखते हुए, नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आदर्श मानते हुए और विगत चुनाव में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई, योगी जी के करिश्मा को देखते हुए इन साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराई से इन तमाम नौजवान साथियों का हम आभार प्रकट करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। 65% आबादी हमारे युवाओं की है और जब युवा जागा है तो देश की राजनीति में करवट आया है, बदलाव हुआ है। और हम यही बदलाव की उम्मीद झारखंड में भी करते हैं, जिस तेजी के साथ में युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहा है। ये भविष्य के लिए शुभ संकेत है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और धारदार ढंग से आगे की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शर्टिंग, शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जींस वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियाँ भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। धनबाद के पुटकी के रहने वाले मोहम्मद चांद अंसारी की मौत रांगामाटी के पास सड़क हादसे में हो गई। सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मोहम्मद चांद अंसारी आज अहले सुबह निरसा से मछली लेकर ट्रक ड्राइव करते हुए नवादा जा रहा था। इसी बीच इसे नींद आ गई और रांगामाटी के पास पुल के ऊपर इसकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। खबर मिलने पर पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर इसके घर वालों को इसकी सूचना दी। बाद में घर वालों के आने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आपका मोहम्मद मुमताजुद्दीन। ये कौन लगता है आपका? ये हमारे मौसेरे भाई हुए। क्या नाम है? मोहम्मद चांद अंसारी। कहाँ का रहने वाले? ये कोटकी 2 नंबर, जिला धनबाद। थाना कौन पड़ता है? थाना कोटकी पड़े। क्या हुआ था? ये रात में नींद के झोंके में लगभग 3:15 में इन्होंने गाड़ी नींद की झोंके में और गाड़ी आपके जाके पलटी, डिवाइडर से टकरा कर ये हो गया। कौन सा गाड़ी था? कहाँ से कहाँ जा रहा था? गाड़ी थी और ये जा रही थी आपका निरसा से नवादा। कब हुआ ये? 3:15 सुबह। एक्सपोर्ट डेट हो गई थी या? नहीं, इसी के एक्सपोर्ट डेट पूरा एक्सपोर्ट डेट हो गई। टुंडी रोड के रहने वाले सुरेश राय का एक्सीडेंट हो जाने से यह बुरी तरह से घायल हो गए। सोमवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में इनके पाँव और सर में ज़्यादा चोट आई है। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सुरेश राय चतरों के मारुति सुजुकी शोरूम में काम करते थे।
काम करके अपने घर लौट रहे थे, तभी टुंडी रोड में किसी मोटरसाइकिल ने इन्हें धक्का मार दिया। घटना में सुरेश राय वहीं गिरकर घायल हो गए। बाद में आसपास के लोगों ने अस्पताल लाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगलपुरा का रहने वाला श्याम मुर्मू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि श्याम मुर्मू कुछ दिनों से अकेले मिट्टी के घर में रह रहा था। इसके बच्चे इससे अलग रहते थे। इसने अपने घर में कब फांसी लगा लिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। शव से जब दुर्गंध आने लगी तब इसके घर वालों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो यह फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फांसी कैसे और क्यों लगाई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये कौन लगता है आपका? मेरा पिताजी। क्या नाम था? शाम। क्या हुआ था? क्या हुआ था, दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था इसका। क्या हुआ था फिर? कैसे मौत हुआ? मौत कैसे हुआ? यही फांसी लगा लिया था, तब हम लोग देखे। फांसी लगा लिया था? घर में या बाहर में? घर। कौन सा घर था? छत का या मट्टी का घर था? तो कब लगाया, कैसे पता चला आप लोग? पता तो हम लोग पहले ही रात को चला, कब लगाया पता नहीं चला। हम लोग से उतना संबंध नहीं रखता था। तो क्या अकेले रहते थे? खाना पीना काम इधर उधर। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। सक्सेस डिफेंस एकेडमी के द्वारा सोमवार को गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर BSF के जवान बरवाडी के अमरजीत सिंह मौजूद रहे। प्रतियोगिता में लगभग 250 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से टॉप 10 प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि और सक्सेस मंत्रा के मनदीप कुमार ने मेडल व प्राइज देकर सम्मानित किया। बताया गया कि पहले स्थान पर नितेश यादव, दूसरे स्थान पर बीरेंद्र सिंह और तीसरे स्थान पर संजय यादव रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राजेश यादव और ऋषभ सिंह का योगदान अहम रहा। सर संजय यादव उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। राकेश भाई सम्मानित किए जाएंगे। राकेश भैया द्वारा
बाला ठीक है। बहुत अच्छा। टाइम हम कर रहे बता ले रिकॉर्डिंग कर और रख तो पे आओ रिकॉर्डिंग वीडियो पे रिकॉर्डिंग कर 514 ये लोग देखा कितना लगा फास्ट का 516 चौका था सर। सिरसिया के BNSDAV पब्लिक स्कूल में सोमवार को होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाई और भाईचारे का संदेश दिया। सभी बच्चे विभिन्न प्रकार के रंगों में सराबोर नजर आए। इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि रंगों का त्योहार होली आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का संदेश देता है। इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि यह विभिन्न प्रकार के रंग जिस प्रकार आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार होली के इस पावन पर्व पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भी आपसी भेदभाव और मनमुटाव को भूलकर आपस में गले लग जाते हैं। इस प्रकार यह त्योहार आपसी भाईचारा, प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर उन्होंने खुद कुछ बच्चों को रंग लगाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस होली महोत्सव को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in Polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
मोहनपुर के सर्वमंगला कूट फैक्ट्री में हुआ दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर दबे, 3 की हुई मौत, कईयों की स्थिति चिंताजनक। इलाके में मचा कोहराम। बिजली विभाग के राजस्व कैंप में लूटपाट करने वाले 5 अपराध कर्मियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, गिरफ्तार अपराधियों का रहा है आपराधिक इतिहास, सभी पहले भी गए हैं जेल। नगर भवन में आयोजित हुआ जिला स्तरीय पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम। पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। युवाओं में भरा गया आत्मविश्वास। और जेएमएम और भाजपा में चल रही है संगठन विस्तार की रस्साकशी। इस बार भाजपा में शामिल कराए गए सैकड़ों युवा। पूर्व विधायक के कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नई उम्र के युवाओं में भरा गया जोश। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।